टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक किस बेस्ड ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है हैप्पी आवर्स सेल। टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास होता है मॉक टेस्ट का 699 रुपये वाला, इसकी जो कीमत अब केवल 500 रुपये कर दी गई है। इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगाते हैं TWP तो आप लोगों की इसमें 12% तक की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और इनका जो ईयरली पास हुआ करता है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें 1 साल तक के लिए भारत की लगभग सभी भर्तियों, सभी परीक्षाओं के मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। आप लोग SSC का भी दे सकते हैं, रेलवे का भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, शिक्षक भर्ती का भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो भर्तियां लगभग 800 कवर की गई हैं और मॉक टेस्ट की संख्या इसमें लगभग 80,000 से ज़्यादा है। 15 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं और 12 से अधिक भाषा में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप जाकर के इसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले UPSSC एग्जाम कैलेंडर की। विद्यार्थी आज प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन्स में एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये विद्यार्थी ने मेरे पास भेजा है। जैसे लिखा हुआ है कि 15 जुलाई पत्थर गिरजाघर प्रयागराज में सभी भाई बहन जरूर पहुंचें। ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती, इसमें सबका सहयोग बहुत जरूरी है। आप तैयारी किस लिए कर रहे हैं जब कोई परीक्षा ही नहीं हो रही है? माँ बाप केवल पैसे भेज रहे हैं, उनको आपसे उम्मीदें हैं। और समस्त प्रतियोगी छात्र, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी जानकारी दी थी। और इसमें जो मुख्य मांग है वो परीक्षाओं को लेकर के है। इसके अलावा भी अन्य मांगे हैं। विद्यार्थियों ने यहाँ पर लिखा भी है और आज ज्ञापन भी देंगे कि इसमें 32 से ज़्यादा भर्तियाँ आयोग में लंबित हैं और इस आंदोलन में सभी भर्तियों के जो विद्यार्थी हैं वो आ रहे हैं, किसी एक भर्ती के विद्यार्थी नहीं है। और एक बात की, ये किसी छात्र संगठन का आंदोलन भी नहीं है, सारे के सारे छात्र इस आंदोलन में आ रहे हैं। तो कौन कौन से विद्यार्थी आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे केवल कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अक्सर UPSSC की बातें तो करते रहते हैं, अक्सर बात करते हैं, लेकिन जब धरना प्रदर्शन आंदोलन की बात होती है तो विद्यार्थी उपस्थित नहीं होते हैं। चलिए अगली सूचना है ARTO रोड सेफ्टी के पदों पर आज मोहर लग सकती है। सड़क हादसों को रोकने और अवैध वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई की कवायद है। लिखा है कि सड़क हादसों को रोकने और अवैध वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रदेश में 75 ARTO और 351 असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों के पदों पर सोमवार को मुहर लग सकती है। तो ये आपको नई भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। लिखा है परिवहन विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव वित्त के समक्ष इसका प्रेजेंटेशन होगा और उनकी मंजूरी के बाद तैनाती का रास्ता साफ हो जाएगा। अभी तक 2 प्रकार के ARTO होते हैं मुख्य रूप से, जैसे यहाँ पर लिखा है कि ARTO प्रशासन और ARTO प्रवर्तन। अब एक ARTO रोड सेफ्टी भी तैनात किया जाएगा जो सड़क हादसों को रोकने की योजना बनाएगा, मॉनिटरिंग करेगा और लापरवाही पर कार्रवाई भी करेगा, जांच अभियान भी चलाएगा। और ARTO रोड सेफ्टी को ARTO प्रशासन और ARTO प्रवर्तन की तरह ही सभी सुविधाएं मिलेंगी। और वहीं पर लिखा कि 1999 से भर्ती नहीं हुई है परिवहन विभाग में। इस बीच बड़ी संख्या में स्टाफ रिटायर भी हो गया है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की तुलना में UP कई गुना बड़ा है। यहाँ वाहन भी ज़्यादा है, लेकिन PTO, RI, ARTO, RTO, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और एडिशनल ट्रांसपोर्ट को मिलाकर के कुल 385 पद ही हैं। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे छोटे राज्यों में यह संख्या 1800 तक है। ऐसे में नए पदों का सृजन बहुत जरूरी है। शिक्षा मित्रों का भी आंदोलन का ऐलान, लखनऊ में डालेंगे डेरा। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के चल रहे विरोध के बाद अब शिक्षा मित्र भी आंदोलन की राह पर हैं। शिक्षा मित्रों ने समान कार्य का समान वेतन देने की मांग के लिए लखनऊ में डेरा डालने का ऐलान किया है। इस बार अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मित्र संघ की रविवार को दारुल शफा स्थित कार्यालय में हुई बैठक में रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। लिखा है कि 25 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर दोपहर 2 बजे एकत्रित होकर के मृतक शिक्षा मित्रों को श्रद्धांजलि देंगे। मांग को लेकर के CM को ज्ञापन देंगे। इसके बाद भी समस्याओं का समाधान अगर नहीं हुआ तो 5 सितंबर को पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र लखनऊ में एकत्र होकर के अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे। UPSSC की सूचना है। लिखा सीमित केंद्र पर लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा बनेगी चुनौती। केंद्र निर्धारण में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों को शामिल करना आसान नहीं है। तो जिस हिसाब से कहा गया है परीक्षा केंद्र बनाने के लिए, उस हिसाब से परीक्षा केंद्र मिल नहीं रहे हैं। लिखा है सूत्रों का कहना है कि इन संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाने के लिए पत्राचार शुरू कर दिया गया, लेकिन ज़्यादातर संस्थानों ने प्रशासन को अभी तक अपना जवाब नहीं भेजा है। अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज परीक्षा केंद्र बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो आयोग की बड़ी परीक्षाओं के लिए केंद्रों की कमी पड़ सकती है। प्रशिक्षु IAS अफसर पूजा की ऑडी कार जब्त। विवादों में आई पूजा खेड़कर, लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। फर्जी जो है OBC सर्टिफिकेट, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट और अन्य चीज़ों को लेकर के बड़े बड़े आरोप इन पर लगे हैं। लोक सेवा आयोग, लिखा LIU और STF की सहमति पर बनेंगे परीक्षा केंद्र।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में केंद्र स्तर पर किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों का चयन सावधानी से होगा। इसके लिए एलआईयू और एसटीएफ का फीडबैक भी लिया जाएगा। परीक्षा केंद्र को अंतिम रूप देने से पूर्व कई चरणों की जांच पड़ताल होगी और केंद्र निर्धारण के लिए पिछले 3 वर्ष में आयोजित परीक्षाओं के अनुभव को भी आधार बनाया जाएगा। पुलिस भर्ती 2018 की सूचना है। 2018 की पुलिस भर्ती जो हुई थी उसकी लिखित परीक्षा में साल भर बैठा करके पुलिस बन गया था और उसके बाद में ये पकड़ा गया। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा में एक अभ्यर्थी अपने स्थान पर साल भर को बैठाया। यह राजफास, फोटो व लिखित और शारीरिक परीक्षा के बायोमेट्रिक मिलान से हो गया। इसके बाद पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सीईओ अमरीश सिंह भदौरिया ने हुसैनगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। तो ऐसे और भी बहुत सारे मामले इस बीच में आए हैं। 2018 पुलिस भर्ती के जिन छात्रों ने साल भर को बैठा करके परीक्षा पास की थी अब वो पकड़े जा रहे हैं। अगली सूचना है एनपीएस की। लिखा है एनपीएस में सुनिश्चित पेंशन का ऐलान संभव है। जैसे कि इस बीच में कुछ चीज़ें वायरल भी हो रही थी कि कुछ फिक्स जो पेंशन है वो प्रतिमाह सुनिश्चित की जा सकती है केंद्र सरकार की तरफ से। लिखा है सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए लाई गई राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव हो सकता है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार एनपीएस में सुनिश्चित पेंशन सीमा लागू कर सकती है और इसके तहत कर्मचारियों के अंतिम वेतन पर 45 से 50% पेंशन देने का प्रस्ताव रखा गया है। माना जा रहा है कि 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में इसका ऐलान भी हो सकता है। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार नई पेंशन स्कीम की समीक्षा करने की बात कही थी और इसके लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में समिति का गठन भी हुआ था और इसका मकसद पुरानी पेंशन व्यवस्था पर वापस लौटे बिना एनपीएस में सुधार के तरीकों का पता लगाना था। समिति को इस बात का अध्ययन करना था कि क्या सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के मौजूदा ढांचे में बदलाव किए जाने की दरकार है, साथ ही लाभ में और सुधार किए जाने को लेकर के सुझाव देने थे। चूंकि चुनाव में भी एक ये बड़ा मुद्दा हमेशा रहता है। और लिखा है कि क्या फायदा हो सकता है। लिखा बताया जा रहा है कि प्रस्तावित मसौदे में सरकार किसी कर्मचारी के अंतिम वेतन का न्यूनतम 45 से 50% सुनिश्चित पेंशन राशि देने की घोषणा कर सकती है और इसका मतलब ये कि अगर किसी का वेतन 50,000 रुपये महीना है तो अंतिम वेतन पर सेवानिवृत्त होने पर 20 से 25,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे प्रतिमाह। यदि पेंशन आधार राशि से कम है तो सरकार को इस कमी को अपनी तरफ से पूरा करना होगा। और एनपीएस में एक चीज़ और भी है कि जो कटौती होती है वो खुद से देना होता है कर्मचारी के वेतन से और जो ओपीएस है उस पर सरकार देती है पैसा। जैसे यहाँ पर लिखा भी है पुरानी पेंशन योजना में सरकार कर्मचारी के अंतिम वेतन पर 50% पेंशन की गारंटी देती है और इसके लिए कर्मचारी को अपनी तरफ से कुछ भी योगदान नहीं देना होता है। वहीं पर एनपीएस में कर्मचारी को अपने आधार वेतन का 10% योगदान देना होता है। वहीं सरकार इसी पर 14% योगदान करती है। एनपीएस बाजार से जुड़ी योजना है जिसमें सुनिश्चित पेंशन राशि की गारंटी नहीं होती। डिजिटल हाजिरी का टाइम बदल गया है। अब 8:30 बजे के बाद भी ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। यहाँ पर लिखा है कि अब पूरे प्रदेश के शिक्षक सुबह 8:30 के बाद भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। पूर्व में सुबह 8 बजे स्कूल खुलने के बाद अधिकतम आधा घंटा विलंब यानी 8:30 तक कारण बताते हुए ऑनलाइन उपस्थिति की छूट थी। इससे शिक्षकों में आक्रोश है और पिछले 1 सप्ताह से गतिरोध है। ईसीसी में गैर सीयूईटी छात्रों के लिए पंजीकरण आज से। तो ईसीसी में अगर किसी को एडमिशन लेना है, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज की बात हो रही है, तो यहाँ पर सीधे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में गैर सीयूईटी छात्रों के लिए 2024-25 के तहत ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू हो रही है। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए अब 21,000 से अधिक अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो इलाहाबाद में ये चीज़ें हो रही हैं। पहले सीयूईटी वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा और अगर कुछ सीटें बचती हैं तो ये जो रजिस्ट्रेशन अभी विद्यार्थी करवा रहे हैं इनको मौका दिया जाए। यहाँ पर वेबसाइट भी दी गई है ecc.ac.in। सीयूईटी की बात करें तो लिखा है कि सीयूईटी 1000 अभ्यर्थियों को 19 को फिर होगी परीक्षा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीयूईटी यूजी के 1000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 19 जुलाई को दोबारा परीक्षा आयोजित कराने का फैसला किया है। एनटीए 7 जुलाई को साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यूजी 2024 की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी की थी और घोषणा की थी कि यदि परीक्षा के संचालन के बारे में छात्रों द्वारा उठाई गई कोई शिकायत सही पाई जाती है तो वो 15 से 19 जुलाई के बीच सीयूईटी यूजी के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करेगा। लेकिन फिर भी अभी तक परिणाम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिरकार ये परिणाम कब जारी होगा। और इन्होंने अभी तक अपनी अंतिम उत्तर कुंजी फाइनल आंसर की भी जारी नहीं की है। अगली सूचना है शिक्षक भर्ती के लिए शुरू किया अभियान। लिखा परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर अभियान चलाया गया। एक ही दिन में 1 लाख से अधिक बेरोजगारों ने प्रतिक्रिया दी। 5 साल से नई भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को टैग करके मुद्दे को उठाया। बेरोजगारों का कहना है कि योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था लेकिन भर्ती नहीं कर रही है। और इसी तरीके से कल पंचायत सहायकों ने भी एक बड़ा ट्विटर अभियान किया था। मैंने इसको लेकर के वीडियो भी कल बनाया था। तो कल 2 ट्विटर अभियान थे, एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर और दूसरा अभियान था पंचायत सहायक का शोषण बंद करो, 6,000 में दम नहीं, 18,000 से कम नहीं। ये देखिए बहुत सारे कल ये
पंचायत सहायकों से उचित व्यवहार न किया जाना। चूँकि ये जो पंचायत सहायक की जो भर्ती शुरू हुई है, इसमें बहुत सारा विवाद है और ज़्यादातर जो पंचायत सहायक हैं, वो शोषण की शिकायत करते हैं और वो नौकरी को छोड़ देते हैं। इसीलिए सरकार ने फिर से विज्ञापन अभी निकाला था, क्योंकि ज़्यादातर जो पुराने पंचायत सहायक हैं, उन्होंने अपनी नौकरियाँ छोड़ दी हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, कारण जैसे ग्राम निधि से मानदेय होने के कारण धन की अनुपलब्धता होने से समय से मानदेय न मिल पाना, अपने हक की बात मानदेय की मांग कहने पर संविदा समाप्त करने की धमकी दिया जाना, चूंकि ये संविदा की नौकरी है। महिला पंचायत सहायकों से उचित व्यवहार न किया जाना, उन्हें प्रताड़ित किया जाना, विकास खंड आने जाने व होने वाले प्रशिक्षण आदि में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं होना। सोचने वाली बात है कि आखिरकार 6,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाता है इनको, और उससे होगा क्या। तो वाकई जितनी भी इस तरीके की भर्तियाँ होती हैं संविदा वाली, इनमें कम से कम 18,000 तो मिलना ही चाहिए, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे वो आंगनवाड़ी हों, चाहे वो पंचायत सहायक हों। और आज के ज़माने में 6,000 होता क्या है। तो और भी मांगे हैं, ये जैसे मातृत्व अवकाश इसमें लागू किया जाए। अंतिम सूचना बीपीएससी की है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई बड़े बदलाव। बिहार लोक सेवा आयोग तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में प्रश्न पत्रों को लेकर के नया प्रयोग करने की तैयारी में है। परीक्षा में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न पत्र के लीक और वायरल होने से रोकने के लिए इसे कई सेटों में तैयार किया जा सकता है। एक ही जिले में अलग अलग केंद्र पर प्रश्न पत्र के अलग अलग सेट रहेंगे। प्रश्न पत्र सेट करने में काफ़ी सावधानी बरती गई है। जहाँ से प्रश्न पत्रों की छपाई होती थी, उसे भी इस बार बीपीएससी ने बदल दिया है। सभी परीक्षा केंद्रों को बदलने की संभावना है। और भी अन्य जानकारियां दी गई हैं, जैसे कि परीक्षा तो भी हो रही है और ये रिजल्ट 10 से 14 अगस्त के बीच में आ सकता है। चूँकि पिछली बार पेपर ये लीक हो गया था TRE 3 वाला, इसलिए कुछ नई चीज़ें लाई जा रही हैं और थोड़ा सा जो TRE 4 है उसकी विज्ञापन में थोड़ा सा इस बार देरी भी हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।